को गति मिल गई तो ये हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। जब भी आपकी प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को भौंकते भौंकते कुत्ते अपने गांव से बाहर नहीं गए, उसी गांव में रह जाते हैं। उनकी इतनी औकात होती है कि वहीं तक रह जाए, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है। कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे की तरफ देखेंगे, अच्छा भौंका ना, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और फिर एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहां हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। अगर आपने संकल्पों को गति ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती है। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे, तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। एक के बाद एक क्यों निकल रही है, आगे पीछे क्यों नहीं निकल, इसलिए निकल रहे क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान इसने देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला इसके बाद? छठे नंबर पर कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे, काम अपने आप होता चला जाएगा। जिन लोगों को भी मेरे प्रति शंका ये रहती है कि कैसे बनेगा भारत कुलम, मैं कहता हूं यात्रा चल रही है, अपने आप बनेगा। मुझे नहीं पता कहां से बनेगा, बन जाएगा। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो इसके बाद फिर परीक्षा प्रारंभ होती है। सातवीं चीज निकलती है, अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास हो। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब, वारुणी सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। मैंने कल सुनाया था ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो फिर असुर प्रवृत्ति आएगी। और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला? 10वें नंबर पर चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसी बालकों जैसी शीतलता है उनके अंदर। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फैल गई तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धनवंतरी, अमृत को लेकर, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये 14 रखना। पर समस्या यह है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो। और फिर कहते हो ये प्रश्न मुझे देकर कि मैं कैसे भरोसा करूं कि चंद्रयान ऊपर पहुंचे। हमारी हालत बताए कैसी है तुम्हारी, हमारी। मुझे बहुत लोग मिलते, कुमार जी हमारे घर में बड़ा धर्म का सब कुछ है जी। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर हमारे यहाँ बना हुआ है, रोज पूजा होती है जी, पंडित जी आते हैं रोज। अच्छा जी, मैं गया, बड़ा सुंदर मंदिर, भगवान बीच में विराजमान है, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी लाइटिंग, बड़ा अच्छा इंटीरियर। रात को उनके यहां भोजन था, 9-10 बजे भोजन हुआ। 2 बच्चे ऊपर थे, उनको आवाज दे रहे थे कि नीचे मिलने, वो आए ही नहीं। जब जाने लगा तो वो बचने की कोशिश कर रहे थे 11:30 बजे, क्योंकि उनके परिवार की एक बालिका सामने से उतर के आ रही थी। वो जिस अवस्था में थी और जिन खुशबुओं से भरी हुई थी,
वो नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। तो फिर कैसे ये बात है? इतना धर्म है, इतनी पूजा है, फिर ये कैसे हो गया भैया? एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजा, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूं कि बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो।